जनरली हम लोग जब साइट सर्वे करते हैं तो ये देखते हैं कि पैनल पे सर्किट पे आपके शैडो नहीं आना चाहिए, उससे जो सर्किट होता है वो जल जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। सर्किट आप कभी भी साइट सर्वे करने जाएंगे तो देखेंगे कि साउथ डायरेक्शन में आपका कोई, आप जिस छत पे आपको पैनल लगाना है उससे ऊंचा कोई बिल्डिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, और टिल्ट एंगल जो होता है वो ना, आप जैसे इधर पैनल लगाना है तो खड़े होकर अपने एल्टीट्यूड से, कंपास सबके मोबाइल में होता है उससे देखेंगे, उसके डिग्री से 25 डिग्री जनरली लगाते हैं या 12.5 डिग्री पे टिल्ट एंगल होना चाहिए। जो आपका नॉर्थ का डायरेक्शन होगा वो अप होगा और जो साउथ का डायरेक्शन होगा वो नीचे होगा। ठीक है, अब इसको कहते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, 3 तरीके का होता है। एक बैलेंस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो छत पे आप देखते होंगे, जो मंथली आवाज़ सब पे लगा हुआ है, वो नीचे ही बैलेंस होता है जिसमें पैनल रखे जाते हैं। ठीक है, एक होता है स्ट्रक्चर जो लेग्स पे खड़ा होता है, और एक होता है 3 शेड पे लगाया जाता है, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसमें बस पैनल रख के लगाए जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फ्रंट लेग। ठीक है, इधर जो लगा होता है ये फ्रंट लेग है, ये होता है बैक लेग। हाँ ठीक है, ये इसको कहते हैं राफ्टर। ठीक है, इसको कहते हैं पर लेग, इसको कहते हैं ब्रेसिंग। ठीक है, ये बेसिकली 5 थिंग्स होते हैं जो स्ट्रक्चर में लगते हैं। ठीक है, अब एक पैनल को दूसरे पैनल से सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हम ये लगाते हैं जिसको जम्फर या MC4 कनेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे डिटरमाइन करेंगे ये आप लोग बताएंगे। मान लीजिए 3 किलोवाट का प्लांट आपको लगाना है तो कितना पैनल लगेगा, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? 3 किलोवाट का तो 6 पैनल लगेगा। एक पैनल का देखेंगे कितना वाट है, उसको मल्टी कर देंगे। अब 3 किलो इसमें लगाएंगे, जो ये लगा हुआ है तो 6 पैनल लगेंगे, क्योंकि 545 का आपका सर ये है 545 वाट लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, 545 वाट जो है, मान लीजिए ये 545 का है क्योंकि ये मोनो क्रिस्टलिन है, और 595 तक आता है। वारी आपका 595, बहुत सारे 700 का भी बन रहा है, वो मुझे उतना आइडिया नहीं है। लेकिन ना जितना भी वाटेज है, आप पहले पीक वाटेज देखेंगे पैनल में, और उसको जितना भी किलोवाट है जैसे उसको वाटेज में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 3 किलोवाट कोई कस्टमर बोलता है तो आप उसको 3000 वाट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 3000 वाट इक्वल टू 3 किलोवाट हो गया। ठीक है, अब उसको डिवाइड करेंगे पीक वाटेज से, उससे आपका नंबर ऑफ पैनल्स डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं देखने के लिए। एक पीक वाटेज से नंबर ऑफ पैनल आप निकाल सकते हैं। एक VOC होता है, VOC होता है वोल्टेज ऑफ ओपन सर्किट। अब जनरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी ने कर रखी है या फिर ITI किया होगा किसी ने, हाँ डिप्लोमा भी किया होगा। तो आप लोग जब नोडल और मेश एनालिसिस पढ़ते होंगे, नोडल मेश एनालिसिस आप लोगों ने पढ़ा है? भूल गए, कोई बात नहीं है। तो जब भी नोडल और मेश एनालिसिस बनाते थे तो जहाँ ओपन सर्किट्स होता था वहाँ हम लोड लगाते थे। तो लोड कैसे डिटरमाइन होता है, उसमें वोल्टेज हमको कितना भेजना है, उसके लिए हम VOC देखते हैं। तो नंबर ऑफ पैनल्स हम ऐड कर रहे हैं, उसका VOC भी हम ऐड करेंगे, उस हिसाब से आगे बताते हैं। इधर आइए। वो रेंज से अगर आपका बाहर जाएगा तो IMC आपका ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स बना हुआ है, एक 15 पैनल का, एक 10 पैनल का। ठीक है, तो सबका हम VOC सीरीज में ऐड किए हैं और उसको हम कनेक्ट किए एक MCB में। इसलिए रेंज से बाहर गया तो आपका MCB ट्रिप कर जाएगा। इसको DCDB बोलते हैं। DC मतलब डायरेक्ट करंट होता है, DB मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इसमें क्या क्या लगता है? MCB लगता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, SPD लगता है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। किसी भी तरीके का अगर सर्ज आता है, सर्ज क्या होता है बताइए? इसमें कहे कि बिजली ज़्यादातर पंखा, जो बिजली पंखा होता है। हाँ ठीक है, फिर डाउन कर जाता है। हाँ ठीक है। तो जो भी आता है सर्ज होता है, सर्ज बेसिकली क्या होता है कि अटेनुएशन होता है, जो कि फालतू का आपका करंट होता है। ठीक है, उससे आपके कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम SPD लगाते हैं। फ्यूजेस भी एक तरीके का प्रोटेक्शन डिवाइस है। ठीक है, अब हम अर्थिंग 3 तरीके से करते हैं। एक DC अर्थिंग करते हैं। DC अर्थिंग इज अ काइंड ऑफ
बॉडी अर्थिंग। अर्थिंग हम क्यों करते हैं? फॉल्ट करंट से कंपोनेंट को सेव करने के लिए। तो आप देखेंगे कि हर बॉडी मतलब हर स्ट्रक्चर में अर्थिंग का वायर कनेक्टेड है और उसको लाके फिर यहाँ कनेक्ट किया गया है, यहाँ से फिर नीचे अर्थ किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया डीसी अर्थिंग। एक होता है एलए अर्थिंग, वो लाइटिंग अरेस्टर हम क्यों लगाते हैं? लाइटिंग अरेस्टर हम लगाते हैं लाइटनिंग से अपने कंपोनेंट को बचाने के लिए, ठीक है। तो